इमरान खान समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी की तवील तारीख है। व्लॉग का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में बड़े हुकूमती ओहदों पर फाइज रहने वालों को गिरफ्तार किए जाने की रिवायत नई नहीं, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले भी कई साबिक वज़ीर आज़म को हिरासत में लेकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। मुल्क की तारीख में गिरफ्तार किए गए वज़ीर आज़म को या तो ओहदे पर फाइज होने से पहले या बाद में हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में जो मुल्क के आला इंतजामी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, हुसैन शहीद सहरवर्दी साबिक वज़ीर आज़म को कई बार जेल जाना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी को करप्शन, जबकि भुट्टो को कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमात का सामना करना पड़ा। मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी की जनरल अयूब खान की हुकूमती कब्जे पर तौसीक करने से इनकार पर एबडो के जरिए इनकी सियासत पर पाबंदी आयद की गई और बाद में जनवरी 1962 में इन्हें गिरफ्तार करके कराची की सेंट्रल जेल में बगैर किसी मुकदमे के मनगढ़ंत इल्ज़ामात के तहत कैद तन्हाई में डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको कोई भूल नहीं सकता, सितंबर 1970 में सियासी हरीफ नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने तो रिहा कर दिया, लेकिन मार्शल रेगुलेशन के तहत कैद तन्हाई में डाल दिया गया। भुट्टो को बिलाखिर मौत की सजा सुनाई गई और 4 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा दे दी गई। पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को भी 1985 में गिरफ्तार किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की गिरफ्तारी की वजह कस्टम फ्रॉड छुपाने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारे से रिश्वत लेना बताई गई थी, जिसके इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया और आप 90 दिन तक घर में नजरबंद रही। अगस्त 1986 में बेनज़ीर भुट्टो को कराची में यौम आज़ादी पर एक रैली में हुकूमत पर तनकीद करने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि मई और नवंबर 2007 में बेनज़ीर को पंजाब में पीपल्स पार्टी के सेनेटर लतीफ़ खोसा के घर एक हफ्ते के लिए नजरबंद किया गया ताकि वो जनरल मुशर्रफ की आमराना हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की क़यादत ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ भी कैदोबंद की सोबतों से बच ना सके। नैब की जानिब से नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी मरियम नवाज समेत गिरफ्तार करके 10 साल की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ पहली मरतबा 1999 में हुकूमत जाने के बाद 425 दिन अडयाला जेल में रहे। सितंबर 2007 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्ला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और नवाज शरीफ को वापसी पर चंद घंटों में गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तारी के बाद जद्दा या सऊदी अरब भेज दिया गया। 2018 में 13 जुलाई को जब एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बाद नवाज शरीफ को अपनी बीमार बीवी को लंदन छोड़कर अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा गिरफ्तारी देने खुद लाहौर पहुंचना पड़ा, जहां नैब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2018 की सजा के 2 माह बाद इन्हें रिहा किया गया, जब हाई कोर्ट ने सजाओं को मुअत्तल कर दिया। दिसंबर 2018 शरीफ को दोबारा जेल में भेज दिया गया और सऊदी अरब में इनके खानदान की स्टील मिल्स की मलकियत के सिलसिले में इन्हें 7 साल कैद और 2.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये मजमूई तौर पर नवाज शरीफ की तीसरी गिरफ्तारी थी। जुलाई 2019 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने LNG डील के हवाले से मुबैना करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और इन्हें फरवरी 2020 में जमानत मिल गई, जबकि इन्हें भी अडयाला जेल में रखा गया। ये कुछ तारीख के वो पहलू थे जिन पर वज़ीर आज़म ने कैद काटी, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बात की जाए हाल की, तो मार्च 2023 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 अलग अलग वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। आखिर ये वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए? जब उन्होंने एक जज को मुबैना धमकियां देने और तोशाखाना के तहफ़ से मुतल्लिक मुकदमात में पेश ना होने का सोचा। और बिलाखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? 9 माह 2023 को इमरान खान की अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से मुतल्लिक एक केस में करप्शन के इल्जाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी खान साहब ने इदारों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करना पड़ा। हमारे खित्ते में कहा जाता है कि जब तक सियासतदान पर जेल की मोहर न लगे, सियासतदान नहीं कहलाता। ये तो पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि PTI को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। हर दौर में लीडरान गिरफ्तार होते हैं, हर पार्टी के सपोर्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन इतने बुरे हालात और इतनी बुरी सूरत हाल हमने आज तक नहीं देखी। और फिर आप अपनी ही फौज के खिलाफ अवाम को तरगीब दे के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है, जबकि बात तो ये होनी चाहिए कि अवाम अपने लीडर के लिए खुद बोले, इनको तरगीब देने की जरूरत ना पड़े। आपकी इस मुहिम जोई और तरगीब का मतलब ये लगता है कि आप डरते हैं कि PTI कहीं फेल ना हो जाए। और बात सिर्फ सरकारी अमलाक की नहीं है, नुकसान तो हम सबको ही भुगतना पड़ा है। तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, कारोबार को दोबारा मामूल पर आने में वक्त लगता है, इम्तिहानात मुलतवी हो गए हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, आग लगा देना, जलाओ घराव करना, ये कौन सी सियासी मंतक है? आप अपने लीडर के लिए पूरा मन एहतजाज भी कर सकते हैं, इस सब का कौन जवाब देगा ये कोई नहीं जानता। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इकरा मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।